हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणय। वेलकम टू चेसोलिक। आज हम गेम देखने वाले हैं अलेक्जेंडर ग्रिशुक वर्सेस मैगजिन लैगरे के बीच में, जो कैंडिडेट टूर्नामेंट के 11th राउंड में खेली गई थी। अभी के जो कैंडिडेट टूर्नामेंट उसमें ही खेली गई थी। गेम की शुरुआत करते हैं। गेम में अलेक्जेंडर ग्रिशुक के वाइट पीसेस है और मैगजिन लार्गे के ब्लैक पीसेस है। गेम की शुरुआत होती है E4, C5 सिसलेन डिफेंस, नाइट C3 क्लोज सिसलेन में जाना चाहते हैं शायद वाइट, D6 D4, C क्रॉस D4, क्वीन क्रॉस D4, नाइट C6। नाइट C6 के बाद हम बिशप B5 करके भी खेल सकते हैं, बट गेम में क्वीन D2 खेला, वो ज़्यादा पॉपुलर लाइन है। क्वीन D2 के बाद यहाँ पे खेला G6, फियांचाटो करना चाहते हैं अपने बिशप को, और यहाँ पे खेला B2 का पर्पज़ क्या, अपनी जो वाइट की क्वीन है वो D2 पे है, तो हमारा जो ब्लैक कलर का बिशप है C1 उसका वे को ब्लॉक कर रही है, उसके डायगोनल को ब्लॉक कर रही है, इसलिए बिशप को B2 से निकालना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे खेला गया बिशप H6, F4 ब्लॉक किया। बिशप F6 H6 का पर्पज़ क्या है कि अगर क्वीन मूव होती है तो हम हमारा जो ब्लैक कलर का बिशप है C1 को, उसे वो कैप्चर कर लेगा, इसलिए हमने F4 से ब्लॉक किया। ठीक है, F4 के बाद खेला गया नाइट F6 और यहाँ पे बिशप B2, फियांचाटो किया बिशप को, E5 सेंटर पे स्ट्राइक दिया और F4 के पॉन के ऊपर प्रेशर है, और यहाँ पे B3 करके खेला जाता है मेनली। बट इस गेम में अलेक्जेंडर ग्रिशुक ने नॉवेल्टी खेली, उन्होंने खेला नाइट BE2। ये नॉवेल्टी है, इस 9th मूव के बाद ये पूरी गेम न्यू हो जाती है। और इसके बाद खेला कैसल, लॉन्ग कैसल, बिशप E6, किंग को B2 पे लिया, क्योंकि जो क्वीन और किंग है हमारा वो सेम डायगोनल पे था, जो अपोनेंट का ब्लैक बिशप है उसके, इसलिए किंग B2, किंग को सेफ भी किया और उस डायगोनल से भी हटा लिया। ठीक है, यहाँ पे खेला गया A5। अभी A5 का पर्पज़ क्या है कि अभी दोनों ने भी अपोजिट साइड्स कैसल किया, मीन्स वाइट ने क्वीन साइड कैसल किया और ब्लैक ने किंग साइड कैसल किया है। ठीक है, तो अभी मेन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी गेम में कि ब्लैक अपने क्वीन साइड से वाइट के किंग के ऊपर अटैक करेगा और वाइट अपने किंग साइड से ब्लैक के किंग के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, जिसका अटैक फास्ट होगा वो गेम जीत जाएगा। इस तरह से अभी दोनों अटैक करेंगे एक दूसरे के ऊपर। और यहाँ पे उस पॉन को ब्लॉक किया A4 करके। यहाँ पे क्या लगा, क्वीन B6, H4 अपना अटैक स्टार्ट किया, पॉन एडवांस करना स्टार्ट किया, और यहाँ पे रुक A C8, H5 खेला, नाइट क्रॉस H5। और अब हम रुक क्रॉस H5 एक्सचेंज सेक्रीफाइस नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप देते भी हो कुछ यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप सोचते आप पॉन तो पुश कर ही नहीं सकते क्योंकि अपनी क्वीन चली जाएगी, इसलिए इस पोजीशन में आप सेक्रीफाइस तो नहीं दे सकते क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए नाइट क्रॉस H5 के बाद यहाँ के खेला G3 खेला गया, पॉन को सपोर्ट किया F4 के, यहाँ पर नाइट B4 खेला और रुक को ओपन फायर, रुक के अगेंस्ट जो रुक के सामने जो नाइट था C6 का, उसे हटाया और रुक को ओपन फाइल में लाया। और कभी भी आइंदा कभी भी नाइट हटती है जो C3 पे, तो फिर वो रुक क्रॉस C2 भी कर सकता है, इस पर्पज से रुक को ओपन फाइल में लाया। ठीक है, और यहाँ पे खेलेगा बिशप H3, बिशप क्रॉस H3, रुक क्रॉस H3, बिशप G7 वापस लिया जगह पे अपने, और यहाँ पे खेला G5, पॉन G4, पॉन एडवांस किया अपना, नाइट के ऊपर अटैक है, नाइट गई F6 पे, G5 पुश किया, नाइट के ऊपर अटैक है, नाइट वापस आई H5 पे, F5 पुश किया, अगर मारते तो हम नाइट क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे खेला गया रुक F D8 खेला गया, क्योंकि जो D6 का पॉन था, क्योंकि वो मतलब कभी भी क्वीन मूव करनी होगी तो D6 का पॉन हैंगिंग ही रहता है, इसलिए रुक को भी डेवलप किया और उस पॉन को भी सपोर्ट किया। ठीक है, और इसके बाद खेला गया F6, बिशप के ऊपर अटैक किया, बिशप गया F8 पे, और यहाँ पे नाइट G3, रुक की फाइल ओपन कर रहे हैं H फाइल जो नाइट से ब्लॉक है, और नाइट को एक्सचेंज करने मीन्स जो ब्लॉकर है नाइट उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे खेला गया D5, E क्रॉस D5, नाइट क्रॉस G3, और ये रुक क्रॉस G3। ठीक है, और रुक क्रॉस G3 के बाद खेला गया यहाँ पे H5 पे बाद क्या हो रहा है, शायद अलेक्जेंडर ग्रिशुक ने यहाँ पे एक मूव मिस की। यहाँ पे एंड पासन जब हम देंगे तो क्या हो रहा है, एंड पासन देने के बाद समझो आप कुछ खेलते हो, मीन्स मैं आपको बताता हूँ, एक लाइन बता देता हूँ आपको। मीन्स आप अगर
किंग लाते हो पॉन को एडवांस रोकने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम नाइट E4 मूव खेल सकते हैं। नाइट E4 से क्या हो रहा है, अभी हमारी थ्रेट क्या है कि हमारी जो नाइट है G5 पे जंप करने वाली है। आप बिशप से तो पॉन कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि हम रुक से पिन कर देंगे। ठीक है, ठीक है। और उसे डिफेंड करना भी मुश्किल है, जो नाइट G5 पे जंप हो रही है उसको डिफेंड करना भी मुश्किल है। ठीक है, तो आगे जाके मीन्स अभी कुछ खेलता है, मैं आपको लाइन बता देता हूँ, एक सिंपल लाइन बता देता हूँ। अगर कुछ खेलता है तो नाइट चेक आएगा फर्स्ट, फिर उसके बाद उसके पास यहाँ पे जाता है वो समझो, तो हम फर्स्ट चेक देंगे और इस तरह से गेम कंटिन्यू हो सकता है आगे। और फिर बाद में ये पॉन से बिशप से पॉन कैप्चर कर लेंगे और ये पोजीशन वाइट के लिए विनिंग हो जाएगी क्योंकि अटैक अच्छा बन रहा है वाइट का। ठीक है, और अगर समझो कि इसके बाद किंग खेलने से पहले वो क्वीन से पॉन कैप्चर करते हैं, तभी भी हम नाइट E4 खेल सकते हैं क्योंकि क्वीन के ऊपर अटैक है और अगली मूव है हमारी नाइट G5। किंग कहाँ भी मूव होगी हम नाइट G5 खेल सकते हैं। ठीक है, इसलिए बट गेम में ये नहीं खेला गया, गेम में शायद उनसे मिस हो गया था, ये मूव मिस हो गई होगी। गेम में H5 के बाद यहाँ पे खेला गया क्वीन E2 के बाद यहाँ पे खेला गया रुक C5, अटैक बनाया D5 के पॉन के ऊपर, और यहाँ पे खेला रुक H3। ठीक है, नाइट क्रॉस D5, रुक C क्रॉस D5, रुक DH1, और यहाँ पे खेलेगा क्वीन D6। क्वीन D6 का पर्पस क्या है कि ब्लैक चाहता है कि पीसेस एक्सचेंज हो जाए, जो रुक अटैक कर रहे हो ब्लैक की किंग के ऊपर वो एक्सचेंज होता है। अभी ब्लैक की थ्रेट क्या है कि रुक D1 से चेक देना चाहते हैं और पीस रुक्स एक्सचेंज करना चाहता है, इसलिए वाइट ने क्या किया, वाइट ने किंग को अपने मूव किया, किंग A2 पे लिया। ठीक है, किंग A2 के बाद यहाँ पे खेला रुक D1 के बाद यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और बेस्ट मूव फाइंड करने की कोशिश कीजिए। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। यहाँ पे बेस्ट मूव है रुक क्रॉस H5। रुक क्रॉस H5 के बाद यहाँ पे गेम में खेला गया G क्रॉस H5, ऑफकोर्स मारेंगे ही, फिर यहाँ पे खेलेगा रुक क्रॉस H5। अभी ब्लैक अवेयर नहीं रहता है तो कभी भी ब्लैक की चेकमेट हो जाएगी। मीन्स अभी गेम में यहाँ पे खेला रुक D4 खेला। रुक D4 का मैं बता देता हूँ क्यों खेला रुक D4, क्योंकि अगर गेम में रुक मीन्स सेफ जगह पे मीन्स रुक D5 पे खेला होता है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वीन E4 मूव आ रही है, उससे ना चेकमेट स्टॉप ही नहीं हो रही है ब्लैक की। ठीक है, उसकी चेकमेट ही स्टॉप नहीं हो रही है। ओके, इसलिए यहाँ पे खेला रुक D4 खेला गेम में। ठीक है, और रुक D4 के बाद यहाँ पे खेला रुक को वापस पीछे लिया। रुक को पीछे लेने का पर्पस क्या है कि अभी हमारी थ्रेट है क्वीन H5 जाने की हमारी थ्रेट है अभी, और यहाँ पे खेला रुक क्रॉस A4 चेक दिया। रुक क्रॉस A4 चेक देने के बाद यहाँ पे किंग B2 पीछे लिया। मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम पॉन कैप्चर रुक करते हैं तो यहाँ पे चेक आ रहा है क्वीन से, क्वीन D5 चेक आ रहा है, तो क्वीन D5 चेक देने के बाद क्या हो रहा है कि हमारा ये कॉर्नर का रुक चला जा रहा है, तो ये गेम सिंपल ब्लैक के लिए विनिंग है। इसलिए रुक से पॉन कैप्चर करने के बाद गेम में खेला गया किंग B1। किंग B1 के बाद यहाँ पे खेला गया क्वीन D5 पे खेला गया, रुक के ऊपर अटैक है, और यहाँ पे खेला गया क्वीन H5। अभी क्वीन H5 मीन्स अभी उस चेकमेट को सेव किया नहीं जा सकता, एक तो उसको क्वीन देनी ही पड़ेगी, रुक क्वीन कैप्चर H1 करना ही पड़ेगा, रुक को कैप्चर करना ही पड़ेगा, जो गेम में हुआ क्वीन कैप्चर H1 और फिर क्वीन कैप्चर H1 गया क्वीन क्रॉस H1। ठीक है, और अभी तक ये पोजीशन है ना ड्रॉ के लिए ओपन है, मीन्स ये ड्रॉ भी हो सकती है क्योंकि अपोनेंट के पास 2 रुक्स है क्वीन के बदले, तो ये पोजीशन ड्रॉ भी हो सकती है। इसलिए गेम में खेला गया रुक G1, गेम कंटिन्यू किया, और यहाँ पे बिशप क्रॉस E5, रुक क्रॉस G5, और यहाँ पे खेला गया क्वीन क्रॉस B7 सॉरी। आप सोच रहे हैं क्वीन क्रॉस B7 क्यों खिला, बिशप जा रहा है। अगर बिशप नहीं जा रहा है क्योंकि बिशप आप कैप्चर करते हो तो हम चेक देंगे क्वीन G2 से, और ऑफकोर्स बिशप तो बीच में डालेगा नहीं, उसको किंग H8 नहीं तो H7 पे जाना पड़ेगा। H8 पे जाते तभी भी क्वीन H2 से चेक आ रहा है और अगले मूव में रुक चला जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कैप्चर करने के बाद गेम में खेला गया रुक D2।
रुक D2 गेम में खेला गया। रुक D2 का आइडिया क्या है कि ब्लैक अपने रुक्स डबल करना चाहता है सेकंड रैंक पे, बट आप सोच रहे होंगे रुक D2 एक ब्लंडर है क्योंकि बिशप मूव आ रही है। बिशप मूव आने के बाद क्या हो रहा है कि ऑफकोर्स रुक जा नहीं रहे क्योंकि फर्स्ट चेक आएगा, और फर्स्ट चेक आने के बाद क्या हो रहा है कि किंग अपवर्ड मूव होगा और हम फिर बाद में रुक्स हटा लेंगे, रुक हटा लेंगे, ठीक है। इसलिए वो वेस्ट नहीं किया उसके ऊपर मूव, इसलिए उन्होंने जब रुक D2 खेला उसने बिशप F4 मूव वेस्ट नहीं की, उन्होंने खेला बिशप C3, ठीक है। बिशप C3 के बाद खेला रुक E2 और यहाँ पे क्वीन C8 खेला गया। क्वीन C8 का पर्पस क्या है, एक तो जो ब्लैक का F8 का बिशप है उसकी एक्टिविटी बिल्कुल ही स्टॉप कर दी, मतलब वो पिन है अभी कुछ नहीं कर सकता। और हमारी दूसरी थ्रेड भी है कि हम जब भी हमारा मतलब हमको मौका मिलेगा तो हम A5 का पॉन कैप्चर करने के बाद बिशप को B4 नहीं तो H6, B4 नहीं तो H6 पे लेके जाएंगे और जो बिशप है ब्लैक का F8 की उसके ऊपर अटैक बनाएंगे। तो कैसे उसको पीस देना ही पड़ेगा तब, ठीक है, वो बात की बात है, बट मैं आपको बता दिया अभी, ठीक है। और यहाँ पे रुक से चेक दिया, किंग B2, रुक डबल्स किया और यहाँ पे क्वीन क्रॉस A5 कर लिया। और ऑफकोर्स मारना फोर्स है, मारा क्वीन क्रॉस, रुक क्रॉस, किंग क्रॉस, और यहाँ पे खेला गया किंग H7। अब यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और विनिंग मूव फाइंड करने की कोशिश कीजिए। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। और यहाँ पे विनिंग मूव है किंग D3 विनिंग मूव है। यहाँ पे आप B5 नहीं, B4 नहीं खेल सकते क्योंकि अगर आप B4 खेलते हो तो यहाँ पे मूव आएगी किंग G6, तो ये पॉन के ऊपर अटैक है, अगर वो पॉन बचाने जाते हो तो ये पॉन भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम B4 फर्स्ट नहीं खेल सकते, ठीक है। किंग D3 विनिंग मूव है। किंग D3 के बाद यहाँ पे खेला गया किंग G6, किंग G6, और अभी हम खेलेंगे बिशप C3, पॉन की ओर डिफेंस किया, और यहाँ पे किंग F5, किंग C4 खेला गया, और यहाँ पे खेला गया B4, पॉन पुश किया गया, बिशप D6, B5 पॉन पुश करने के बाद यहाँ पे ब्लैक ने रिज़ाइन दे दी और वाइट जीत गया। अलेक्जेंडर ग्रिशुक जीत गए और मैक्सिम लैरगे हार गए। आपको ये गेम अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। आपको चेस रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर कंटेंट चाहिए होगा तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाय।